सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम क्लास 10 सोशल साइंस, जिसका कोड है 087, इसका सिलेबस डिस्कस करेंगे फॉर सेशन 2022-23, यानी 2023 के बोर्ड एग्ज़ाम में सोशल साइंस से जो टॉपिक आपको प्रिपेयर करना है उसके लिए, तो कौन से सिलेबस का पार्ट है, कौन सा पढ़ना है, कौन सा नहीं पढ़ना, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो मैं बहुत ज़्यादा एनालिसिस करने के बाद बना रहा हूँ, यानी लास्ट 3 ईयर के जो सिलेबस हैं उसको मैंने देखा, उसकी स्टडी की है कि क्या क्या चीज़ें पहले सिलेबस में थी और इस बार क्या क्या चीज़ें सिलेबस में है, तो उसे कंपेयर करके वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पर आपको बताऊँगा, जिससे कि आपको बिल्कुल क्लियर आइडिया हो जाए कि क्या आपको पढ़ना है, क्या सिलेबस का पार्ट है और क्या नहीं पढ़ना, यानी वो सिलेबस का पार्ट नहीं है। अब इतना एनालिसिस करने के पीछे का मकसद ये था कि कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो कि सिलेबस में लिखे नहीं होते, लेकिन वहाँ से क्वेश्चन आते हैं, तो पुराने सिलेबस देख के आइडिया लग जाता है कि ये टॉपिक सिलेबस में नहीं लिखा रहता था, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन आते थे। तो इस बार भी अगर वो नहीं भी लिखा होगा तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। इस तरह से कौन से टॉपिक रिमूव हुए हैं इसका भी आइडिया लग जाएगा कि पहले क्या चीज़ सिलेबस में नहीं थी और क्या चीज़ सिलेबस से रिमूव हुआ है, इसका भी आइडिया लग जाएगा कि जब पुराने ईयर के हम सिलेबस को देखेंगे कि वहाँ पर क्या क्या टॉपिक्स थे और इस बार वो टॉपिक नहीं होंगे, इसका मतलब वो रिमूव हो गए हैं। ठीक है, तो बहुत एनालिसिस करके बहुत टाइम दे के मैंने ये वीडियो बनाई है, तो इसे ध्यान से देखना। अपनी जो बुक है चारों, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, वो लेकर साथ में बैठो, वहाँ मार्क कर लेना और दूसरों को भी ये वीडियो शेयर करना ताकि करेक्ट इन्फॉर्मेशन हर किसी तक पहुँच सके। तो इस बार क्या होगा, टर्म वाला सिस्टम खत्म हो गया है, यानी एक ही बोर्ड एग्जाम होगा, 80 मार्क्स का आपका पेपर होगा और 20 मार्क्स आपका इंटरनल होगा। इस तरह से टोटल 100 मार्क्स ये सोशल साइंस कैरी करेगा। इंडिया एंड कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड सेकंड जो आपका हिस्ट्री है वो 20 मार्क्स कैरी करेगा। कंटेम्प्रेरी इंडिया यानी जो आपका ज्योग्राफी वाला है वो 20 मार्क्स कैरी करेगा। डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स यानी जो सिविक्स है वो 20 मार्क्स और अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट यानी इकोनॉमिक्स आपका 20 मार्क्स। ठीक है, तो जो चारों किताबें हैं वो सभी 20 मार्क्स कैरी करेंगी। तो पहले हिस्ट्री का आप देख लो, जो चैप्टर 1 है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, ये आपको पूरा पढ़ना है, इसमें से कुछ भी रिमूव नहीं हुआ है। फिर बात कर लेते हैं सेकंड चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया, ये भी आपको पूरा पढ़ना है। चैप्टर 3 की बात कर लेते हैं मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड, ये आपको पढ़ना है पूरा। चैप्टर 4 एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये भी आपको पढ़ना है। अच्छा, अभी तक क्या होता था, यानी 2 साल पहले का हम देखें तो चैप्टर 3 और 4 में आपको ऑप्शन दिया होता था, कोई एक पढ़ना होता था, लेकिन इस बार ये दोनों आपका इंक्लूड कर दिया है, दोनों आपको पढ़ने हैं। और लास्ट ईयर तो और कम कर दिया था, यानी सिर्फ 2 ही चैप्टर आपको पढ़ने थे। फर्स्ट टर्म में आपके ये राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप और सेकेंड टर्म में नेशनलिज्म इन इंडिया। तो 3 और 4 चैप्टर पूरा पढ़ना है, कुछ भी रिमूव नहीं हुआ है। फिर बात कर लेते हैं चैप्टर 5 प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड, ये भी आपको पूरा पढ़ना है। इन सब की वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, तो मैंने लाइन बाय लाइन बिल्कुल डिटेल में हर चीज़ पढ़ाई है, तो बहुत आसानी से आप चैप्टर पढ़ लेना। तो हिस्ट्री कंप्लीट हो गया, कुछ रिमूव नहीं करना था, सब पढ़ना था, पूरी बुक। अब आप अपनी ज्योग्राफी वाली बुक ओपन कर लो। इसमें जो आपका पहला चैप्टर है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, ये आपको पढ़ना है। इसमें कुछ चीज़ें रिमूव हुई हैं, जैसे एक्सक्लूडिंग बॉक्स इन्फॉर्मेशन ऑन स्टेट ऑफ इंडियाज इन्वायरमेंट, ये आपको नहीं पढ़ना। यानी पेज नंबर 11 अपनी बुक में ओपन करोगे, देखो मैंने नई वाली बुक ये ओपन की है 2022-23 में जो प्रिंट की गई है, उसमें ये टॉपिक देखोगे स्टेट ऑफ इंडियाज इन्वायरमेंट, ये जो पूरा लिखा हुआ है और उसके बाद यहाँ पर जो लिखा हुआ है, फिर ये जो पूरा डायग्राम है, ये आपको पूरा नहीं करना है। तो इस चैप्टर में सिर्फ ये वाला चीज़ रिमूव हुआ है, बाकी सब पढ़ना है। अब सेकंड वाले चैप्टर की बात कर लेते हैं फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें रिमूव हुई हैं, मैं आपको कंपेयर करके दिखाता हूँ कि पहले सिलेबस में क्या क्या चीज़ें थी और क्या क्या अब नहीं है। तो कंपेयर करने से ज़्यादा क्लियर आइडिया होता है। तो ये चीज़ें आपको बहुत सारे लोग नहीं बताएंगे, आपको जनरली बता दिया जाएगा कि ये सेकंड चैप्टर पूरा पढ़ना है, लेकिन पूरा नहीं पढ़ना। इसमें जो जो चीज़ें रिमूव हुई हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो ये 2019 का सिलेबस मेरे सामने है, बेसिकली 2019-20, तो 20 कह सकते हो, बोर्ड जो 20 में के अकॉर्डिंग जो सिलेबस है उसकी बात हो रही है। तो ये जो चैप्टर था, देख रहे हो सेकंड चैप्टर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, इसमें कितने सारे ये टॉपिक थे। तो पहले पूरी एनसीईआरटी में इस चैप्टर में जो कुछ था वो सब कुछ आपको पढ़ना था, लेकिन इस बार आपको सिर्फ क्या क्या पढ़ना है, इस बार के सिलेबस में सिर्फ आपको कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया ये दिया हुआ है और प्रोजेक्ट टाइगर हटा दिया गया है। टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज ये आपको पढ़ना है और कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन ये आपको पढ़ना है। ये 3 टॉपिक आपको सिर्फ पढ़ने हैं, बाकी जो स्टार्टिंग के जो टॉपिक्स हैं वो आपको नहीं पढ़ने। तो देख सकते हो यही 3 टॉपिक आपके बुक में मेंशन है, तो बुक में साफ साफ लिखा होगा ये टॉपिक जो है वही टॉपिक आपको पढ़ना है। तो आपको मैं एनसीईआरटी बुक में दिखा देता हूँ। ये जो आपका सेकंड चैप्टर है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, इसमें स्टार्टिंग में देख रहे हो ना, फ्लोरा फना ये सब नहीं है, पूरा ये सब हटा दिया गया है। तो यहाँ से आपको स्टार्ट करना है पढ़ना, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया,
ये वाला पैराग्राफ पूरा पढ़ना है। प्रोजेक्ट टाइगर जो है ये रिमूव हो गया, ये नहीं पढ़ना आपको, ठीक है। ये पूरी जो कहानी लिखी हुई है और फिर यहाँ से आपको ये पढ़ते हुए जाना है और ये जो पूरा पैराग्राफ है, ठीक है। उसके बाद जो देख सकते हो टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट, ये सब पूरा आपको पढ़ना है। ये वाला पेज पूरा पढ़ना है आपको। फिर देख सकते हो ये जो आपका लिखा हुआ है कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन, ये पूरा पढ़ना है और यहाँ पर जो सब कुछ दिया है इस पेज में ये पढ़ना है, ठीक है। तो इतना सब कुछ पढ़ना है। मैं ये सारी चीज़ें आपको दिखा रहा हूँ कंपेयर करके, इसलिए ताकि आपको ट्रस्ट रहे, भरोसा रहे कि जो मैं बता रहा हूँ वो सही चीज़ें हैं और मैं प्रूफ के साथ बता रहा हूँ, ठीक है। अब हर चीज़ का प्रूफ नहीं दे सकता, लेकिन हाँ ये एक चीज़ मैंने बता दी ताकि आपको आइडिया रहे कि हाँ मैंने एनालिसिस करके पूरा आपको ये चीज़ बताई है। आप खुद देख लेना, बहुत सारे चैनल में ये सारी चीज़ें नहीं बताई जाएंगी। फिर चैप्टर 3 की बात कर लेते हैं, वाटर रिसोर्सेज, ये पूरा पढ़ना है, इसमें से कुछ भी रिमूव नहीं हुआ है। चैप्टर 4 जो आपका ये एग्रीकल्चर वाला है, इसमें ये सब पढ़ना है स्टार्टिंग में। और फिर इसमें क्या नहीं पढ़ना, देखो लास्ट ईयर जो फूड सिक्योरिटी वाला टॉपिक था अब वो रिमूव हो गया था। लास्ट ईयर कई बार से नहीं आ रहा था, लेकिन इस बार इसको शामिल कर दिया गया है। और अजीब बात यह है कि जो एनसीईआरटी बुक है उसमें ये फूड सिक्योरिटी वाला टॉपिक नहीं दिया हुआ है। पुराने में दिया था, यानी पहले जब पढ़ाया जाता था, पहले जब सिलेबस में था तब तो बुक में था, लेकिन अब ये बुक में नहीं है। जो मैंने नई बुक डाउनलोड की है 2022-23 वाली, नए वाला प्रिंट, उसमें भी ये नहीं दिया हुआ है। तो सवाल ये पढ़ेगा कोई कैसे? ये टेंशन न लो, मैं उसमें बढ़ा दूंगा, मेरे पास पुरानी वाली एडिशन बुक भी पड़ी हुई है, ठीक है। तो फूड सिक्योरिटी ये हो गया आपको, और पीडीएफ भी शेयर कर दूंगा, आप पढ़ भी सकते हो। और जो आपका इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन एग्रीकल्चर है, जो कि पेज नंबर 44 पे आपको दिया होगा, वो आपको नहीं पढ़ना, वो हटा दिया गया है, ठीक है। फूड सिक्योरिटी को इंक्लूड कर दिया गया है, जो कि हो सकता है आपके बुक में ना दिया हो अगर आपकी नई बुक होगी। और जो टॉपिक दिया हुआ है इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन एग्रीकल्चर, वो आपको नहीं पढ़ना, ठीक है। अब बाकी सब पढ़ना है इसमें। चैप्टर 5 जो है मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज, ये आपको पूरा पढ़ना है, इसमें से कुछ भी रिमूव नहीं हुआ है। फिर हम बात कर लेते हैं चैप्टर 6 जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ है, इसमें बहुत सारी चीज़ें रिमूव हुई हैं। जैसे आपको इंडस्ट्री मार्केट लिंकेज दिया होगा पेज नंबर 64 पे, ये देख सकते हो इंडस्ट्री मार्केट लिंकेज, ये आपको नहीं पढ़ना, ठीक है। ये फिगर पूरी जो एक्सप्लेनेशन है इसका, ये आपको नहीं प्रिपेयर करना। उसके बाद जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ है ये आपको पढ़ना है, लेकिन इसके अंदर जो कॉटन टेक्सटाइल, जूट टेक्सटाइल और शुगर इंडस्ट्री है वो आपको नहीं पढ़ना। यानी आप देख सकते हो ये एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ है, ये तो पढ़ना है क्या होती है, लेकिन इसके अंदर यहाँ पर आओगे कॉटन टेक्सटाइल, ये जो पूरा टॉपिक है यहाँ से यहाँ तक पूरा लेके, और ये जो पूरा है इसके बाद देख सकते हो जूट वाला टेक्सटाइल, यानी पूरा चलते हुए आना जहाँ से मैंने बताया। फिर शुगर इंडस्ट्री, ये पूरा आपको नहीं पढ़ना। फिर यहाँ से पढ़ना है आपको मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़, ये आपको पढ़ना है, ठीक है। तो कॉटन, जूट और शुगर, इसके बारे में नहीं पढ़ना। फिर मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ के अंदर आपको क्या नहीं पढ़ना, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री और सीमेंट इंडस्ट्री, ये दोनों आपको नहीं पढ़ना। तो मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर क्या नहीं पढ़ना। ये जो आपका आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है ये आपको नहीं पढ़ना, यानी ये जो पूरा पेज है ये आपको नहीं पढ़ना। ये सब जो डायग्राम दिया हुआ है पेज नंबर 69 पे आप देख सकते हो, ये नहीं पढ़ना, ठीक है। बाकी ये जो ये मैप जो दिया हुआ है ये अलग से मैं बता देता हूँ कि कौन कौन सा मैप आपको करना है, ठीक है। ये पूरा आप आ जाओगे। एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग ये आपको पढ़ना है, ठीक है। यानी यहाँ से जो ये पूरा पैराग्राफ है, उसके बाद ये जो आपका चार्ट है ये आपका स्टील का है तो इसको नहीं पढ़ना। फिर और नीचे आ जाओगे, यहाँ पर ये देख सकते हो प्रोसेस ऑफ मेकिंग एल्यूमिनियम इंडस्ट्री, ये आपको पढ़ना है, ठीक है। ये एल्यूमिनियम का पार्ट है, आयरन स्टील का पार्ट नहीं है। और आपका जो केमिकल इंडस्ट्री ये आपको पढ़ना है। फिर आपको क्या नहीं पढ़ना, हाँ ये जो आपके सीमेंट इंडस्ट्री वाला टॉपिक है ये आपको नहीं पढ़ना। बाकी इसके बाद का सब कुछ पढ़ना है, यानी इंडस्ट्रियल पोल्यूशन हो गया, एनवायरमेंट डिग्रेडेशन, कंट्रोल ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, ये सब पढ़ना है। चैप्टर 7 की बात कर लेते हैं, लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी, ये सब पढ़ना है, इसमें से कुछ रिमूव नहीं हुआ है। अब आप सिविक्स वाली बुक ओपन कर लो, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, इसके अंदर जो पहला चैप्टर है पावर शेयरिंग पूरा पढ़ना है, फेडरलिज्म पूरा पढ़ना है सेकंड चैप्टर। थर्ड चैप्टर पूरी तरह से रिमूव हो गया है, वो आपको नहीं पढ़ना है। फोर्थ चैप्टर की बात कर लेते हैं, जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट, इसके अंदर कुछ इमेजेस हैं वो हटा दी गई, यानी वो इमेजेस आपको नहीं प्रिपेयर करना, क्योंकि इमेज रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं ना। तो पेज नंबर 46, 48, 49 पे जो दिया हुआ है वो आपको नहीं पढ़ना। तो पेज नंबर 46 पे ये जो इमेज है ये आपको नहीं पढ़ना, कट मार लो इस पर। और ये वाला जो इमेज है यहाँ पर जो लिखा हुआ है वो आपको नहीं पढ़ना। फिर आपका ये जो इमेज है पेज नंबर 49 पे, ये आपको नहीं करना, ठीक है। बाकी आगे का सब कुछ पढ़ना है, ठीक है। ये बस इमेज यहाँ से हटी है, बाकी सब है। चैप्टर 6 की बात कर लेते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज, ये पूरा चैप्टर पढ़ना है। चैप्टर 7 की बात कर लेते हैं, आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, ये भी आपको पूरा पढ़ना है। फिर जो चैप्टर 8 है वो आपको नहीं पढ़ना। अब आप इकोनॉमिक्स वाली बुक ओपन कर लो, इसके अंदर सिंपल समझ लो जो आपका चैप्टर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ये आपको पढ़ना है, सब कुछ पढ़ना है, इसके अंदर कुछ भी रिमूव नहीं हुआ। जो चैप्टर आपका 5 है, ये जो कंज्यूमर राइट वाला है, यहाँ से आपको प्रोजेक्ट वर्क दिया जाएगा, तो आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा, यहाँ से प्रोजेक्ट आएगा, ठीक है।
बाकी जो 1, 2, 3, 4 चैप्टर्स है वो पूरे आपको पढ़ने हैं। तो इंटरनल असेसमेंट जो 20 मार्क्स का होगा उसमें पीरियोडिक असेसमेंट की बात कर लेते हैं। 10 मार्क्स कैरी करेगा और 5 मार्क्स का जो पेन पेपर टेस्ट होगा स्कूल लेवल पर आपका होगा, वहाँ से 5 मार्क्स आपको मिलेगा। और 5 मार्क्स बहुत सारे तरीके से आपको दिए जा सकते हैं, जैसे हो सकता है आपके टीचर क्विज़ वगैरह करा दे, डिबेट, रोल प्ले, ठीक है, इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं करा के उसमें आपको 5 मार्क्स मिल सकता है। फिर आपका पोर्टफोलियो 5 मार्क्स का होगा, इसमें आपका क्लास वर्क हो गया या जो एक्टिविटीज़ असाइनमेंट वगैरह दिया गया या और भी जो सारी चीज़ें आपको टीचर देंगे उसमें से आपको 5 मार्क्स मिल जाएगा। फिर जो आपका प्रोजेक्ट वर्क होगा वो 5 मार्क्स कैरी करेगा। इस तरह से 20 मार्क्स आपका इंटरनल हो गया। अब मैप की बात कर लेते हैं। तो मैप मैंने सारे कराए हुए हैं, आप सिंपल वीडियो देख लोगे तैयार हो जाएगा। तो चैप्टर 3 जो आपका नेशनलिज्म इन इंडिया है, वहाँ से मैप आएगा लोकेटिंग एंड लेबलिंग, यानी आपको नाम दे देगा और बताएगा और कहेगा लोकेट करिए कि ये चीज़ कहाँ पर है। तो आपको लोकेट करना होगा कि यहाँ पर ये है और उसके बाद उसकी लेबलिंग करनी होगी, यानी नाम लिखना होगा कि ये चीज़ जो आपने पूछी थी वो इस जगह पर है। या ऐसा हो सकता है कि आपको मैप में लिख के दे दे, ऐसे ए लिखिए और मार्क कर दे, और आपको आइडेंटिफाई करना हो, पहचानना हो कि बताओ भैया यहाँ पर जो ए शो कर रहा है वो क्या है, क्या चीज़ शो कर रहा है। तो इस तरह से 2 तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, या तो नाम दे दे वो कहाँ पर है ये बताना हो, या फिर कहाँ पर है वो दिया हो, क्या चीज़ है ये आपको बताना हो। तो नेशनल कांग्रेस सेशंस जो आपके जैसे कलकत्ता में हुए थे सितंबर 1920, नागपुर दिसंबर 1920, मद्रास, ये सब आपको करने हैं। तो मैप में जो वीडियो मैंने बनाई उसमें डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे आपको करना है। तो सिंपल आपको ऐसे दे देगा कि कांग्रेस का सेशन जो सितंबर 1920 में हुआ था वो कहाँ हुआ था, मैप में मार्क करके दिखाओ। तो आपको बताना पड़ेगा कि यहाँ कलकत्ता में हुआ था, या आपको कह दे कि कलकत्ता वाला कांग्रेस सेशन जहाँ हुआ था वो बताओ, तो आपको बताना होगा कलकत्ता कहाँ पर है। या सिंपल आपको ऐसे मार्क कर दे और आपसे पूछ ले कि बताओ कौन सा कांग्रेस सेशन यहाँ पर हुआ था। इस तरह से जो इंपॉर्टेंट सेंटर थे नेशनल मूवमेंट के, जैसे चंपारण हो गया, खेड़ा हो गया, अहमदाबाद, अमृतसर, चौरी चौरा, ये सारी चीज़ें आपको पूछी जा सकती है। तो जो चीज़ें पूरी लिखी हुई वहाँ से आ सकता है। हो सकता है आपसे पूछ ले चंपारण कहाँ पर ये बताओ, या आपसे पूछ लेगा कि जो इंडिगो प्लांटर्स की मूवमेंट चली थी वो कहाँ पर चली थी, उसे मार्क करके दिखाना है आपको। इस तरह से आपका जो डांडी हो गया गुजरात वो हो गया। ज्योग्राफी की बात कर लें तो इसमें चैप्टर 1 से आपका मेजर सॉइल टाइप्स ये आ सकता है, और जो चैप्टर 3 है वाटर रिसोर्सेज, तो चैप्टर 1 के अंदर आपको सिर्फ आइडेंटिफिकेशन दिया जाएगा, यानी मैप में मार्क करके दिया होगा, आपको पहचानना होगा कि कौन सी सॉइल यहाँ पर पाई जाती है। चैप्टर 3 में आपको लोकेट और लेबल करना होगा, यानी आपको नाम दे देगा कि बताओ सलाल डैम कहाँ पर है, मैप में मार्क करो। भाखरा नंगल हो गया, तहरी हो गया, राणा प्रताप सागर हो गया, सरदार सरोवर, हीराकोद, नागार्जुना सागर, तुंगा भादरा, ये सारे आपको प्रिपेयर करने हैं। तो मैंने ट्रिक के साथ इसकी मैप की वीडियो बनाई है, एक बार देखोगे याद हो जाएगा ये कौन सी चीज़ कहाँ पर है। एग्रीकल्चर की बात कर लें, यहाँ पर भी आपको सिर्फ आइडेंटिफाई करना होगा, आपको मार्क करके मैप में देगा, बस आपको बताना पड़ेगा कि ये एरिया किसका है, यहाँ पर राइस ज़्यादा होती है या गेहूँ की खेती ज़्यादा होती है। लार्जेस्ट या आप कह सकते हो मेजर प्रोड्यूसर स्टेट ऑफ शुगर केन, टी, कॉफ़ी, रबर, कॉटन, जूट, इनके क्वेश्चन आपके आएंगे। तो ये सारे मैप मैंने कराए हैं। इस तरह से मिनरल एनर्जी रिसोर्सेज हो गए, इसमें आयरन और माइंस हो गए, कोल माइंस, ऑयल फील्ड। इसका PDF मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। बाकी वीडियो देख लोगे तो सब कुछ मैंने यहाँ पर कराया है। इस तरह से पावर प्लांट हो गया, और ये सारी चीज़ें जो है ये दी हुई हैं। ये मैप्स आपको इतने प्रिपेयर करने हैं। तो यहाँ आकर सोशल साइंस का आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो गया। अब इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो, और आपको चैप्टर पढ़ना है तो मैंने NCERT बुक को बिल्कुल लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन किया है, जिससे आप पढ़ना स्टार्ट कर दोगे तो बहुत आसानी से हर एक चीज़ आपको समझ में आ जाएगी। उसकी प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, यानी आपकी ये वीडियो इस तरह से प्ले हो रही है ना, यहाँ पर ऐसे एरो टाइप का बना होगा, उस पर क्लिक करोगे तो डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा। स्क्रॉल डाउन करोगे नीचे तो वहाँ पर आपको सब्जेक्ट का नाम होगा, ब्लू कलर से लिंक होगा। तो जो सब्जेक्ट आपको पढ़ना है उसके साथ वाला जो ब्लू लिंक है उस पर क्लिक करोगे तो वो वाली प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी। वहाँ सारी वीडियो आपको लाइन से पार्ट 1 पार्ट 2 इस तरह से करते हुए सब मिल जाएगी। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए। उसके बगल में एक बेल का आइकन होगा, उसको दबा के ऑल पे क्लिक कर देंगे तो जब भी नई वीडियो आएगी आपको मैसेज आ जाएगा। ओके, थैंक यू।